नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और हफ्ते के बीचों बीच खड़े हैं हम। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझ लेते हैं। मिले जुले संकेत कह सकते हैं, लेकिन ऑन ए पॉजिटिव साइड ज्यादा संकेत, क्योंकि एशियाई बाजारों की शुरुआत आप देखिए पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल रही है। 10,473 के लेवल्स के करीब एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल कामकाज आप देखेंगे, लेकिन निक्केई देखिए हरे निशान के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ। और इसी के साथ अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो अच्छी शुरुआत देखने को मिली। आखिरी घंटों में बिकवाली भी रही, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए नैस्डैक 8 दिनों से अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स भी देखिए करीब आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ ही कल के सत्र में बंद हुआ। हांगकांग के बाजार ग्रीन पैटर्न दिखा रहे हैं, हरे निशान के साथ ओपनिंग होती हुई यहाँ पर। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं। कोरोना का हाल देश और दुनिया में कैसा है ये जानते हैं, और साथ ही थोड़ी देर में जी बिजनेस की मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें सुझाएंगे। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझकर कर लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में था, उससे पहले लाल निशान में था, तो वहां से कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। डाउ फ्यूचर्स आज सुबह थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद डाउ फ्यूचर्स ने भी रफ्तार पकड़ ली। अब आप देखेंगे तो लगभग 50 अंकों की तेजी वहां पर भी बनती हुई दिख रही है। तो ज्यादा कोई चिंता नहीं है। थोड़े मिले जुले क्यूज आप कह सकते हैं। थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, बट उसके बाद थोड़ा मोमेंटम भी आते हुए देखा है। पर कल शाम को जो अमेरिकी बाजार में एक्शन था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। अच्छी शुरुआत हुई, बल्कि गैप अप पर ही डाउ 150 अंक ऊपर था, और उसके बाद एक फ्लैट लाइन में ट्रेड हुआ और आखिरी घंटे में थोड़ी बिकवाली आई और दिन की ऊंचाई से लगभग 150 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ, बट फिर भी मजबूती के साथ ही बंद हुआ डाउ। अगर आप नैस्डैक की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई आया। एप्पल और अमेजॉन जैसे शेयर्स ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ, और हम देख रहे हैं कि पिछले 11 में से 8 सेशंस में नैस्डैक में पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो जो आईटी शेयर्स हैं वहां पर अच्छी खरीदारी चल रही है, और जो दिग्गज आईटी शेयर्स हैं वहां पर तो अब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप देख रहे हैं, और ये ट्रेंड बरकरार रहा। इसके अलावा कुछ बैंक्स में भी हमने खरीदारी देखी, तो वहां से भी अच्छे संकेत आए। पर जो इस तरह से अमेरिका में कोरोना फैल रहा है वहां पर चिंता बढ़ रही है, और जो डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है वो मैं जब कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तार में बताऊंगा। पर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसकी चिंता जरूर है, इसलिए आखिरी घंटे में हमने थोड़ी सी वीकनेस देखी, बट फिर भी अच्छी क्लोजिंग रही अमेरिकी बाजारों की। यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी थी 1.5 से 2% की। वहां का जो इकोनॉमिक डेटा आया है वो अनुमान से बेहतर रहा है। वैसे तो कमजोर डेटा है, बट अनुमान से बेहतर रहा है, तो वहां से भरोसा बढ़ा है। कच्चे तेल में हल्की सी गिरावट देखी डिमांड के थोड़े कंसर्न्स को लेकर। सबसे बड़ा फोकस आपका गोल्ड पर रहना चाहिए। सोना अब अपनी 8 साल की ऊंचाई के करीब है। अक्टूबर 2012 के बाद का हाईएस्ट लेवल हम सोने पे इस समय देख रहे हैं। 1790 के पास पहुंच चुका है। भारतीय बाजार में तो 2 दिन पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई बन गया था। तो सोने पर जरूर नजर रखिए, जिस तरह से यहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल। और दीपांशु, कोरोना को लेकर दुनिया भर की एजेंसी अपने एनालिसिस तो बता ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में आप भी जिक्र कर रहे थे एक्सपर्ट की तरफ से अब ये बयान भी आ रहा है कि युवाओं में ये फैल रहा है। इसकी जानकारी बताइए। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर एंथनी फाउची हैं, जो अमेरिका में कोरोना वायरस की टास्क फोर्स है उसके इंचार्ज हैं और इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जिस तरह से जो एक नई लहर आई है कोरोना की और जिस तरह से नए मामले आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि अब तक डर था कि जो सीनियर पॉपुलेशन है या फिर ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है, या वहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं। पर अब वो कह रहे हैं कि इवन जो युवा पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, स्पेशली जो अंडर 35 पॉपुलेशन है, वहां पर भी काफी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है और वहां पर भी काफी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक्चुअली यूएस में इतना सीरियस लॉकडाउन नहीं था जितना हमने बाकी देशों में देखा, ये तो हमने पहले भी हाईलाइट करा है। और अब तो काफी समय से यूएस की इकोनॉमी खुली हुई है, कई जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो एक नई लहर आ रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो यंग लोग हैं, अंडर 35 लोग हैं। तो एक जो पहले बिलीफ था कि सिर्फ सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन को या एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन वाले लोगों को परेशानी हो गई या ध्यान रखना चाहिए, अब जिस तरह से यंग पॉपुलेशन में फैल रहा है वो एक चिंताजनक संकेत जरूर है। तो ये उनकी चेतावनी है।
हालांकि उन्होंने कहा कि वो होपफुल हैं कि 2021 के स्टार्टिंग तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो कल 1,60,000 नए मामले सामने आए ग्लोबली। हालांकि अब ठीक होने वालों की संख्या भी 50 लाख के पार है। अमेरिका में कल 36,000 नए मामले सामने आए और कई राज्यों के नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल देखा। ब्राजील में कल 40,000 मामले सामने आए और भारत की बात करें तो 15,600 नए मामले भारत में आपने कल सामने आते हुए देखे हैं और लगभग 470 लोगों की मौत हुई है। अब 4.5 लाख से ज्यादा लोग भारत में प्रभावित हैं और 14,500 की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर भी थोड़ी चिंताजनक संकेत हैं और स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन में फैल रहा है अमेरिका में, वहां से थोड़ी चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली आप देखिए कोरोना की सिचुएशन अभी गंभीर होती हुई देखने को मिल रही है और नई अपडेट जो कि आती हुई दिख रही है। जो अनलॉक फेज है इसका सीधा असर अब जो लोग खास तौर से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं यानी कि यूथ जो है उस पर पड़ता हुआ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा और सबसे ताजा अपडेट आपके लिए कोरोना को लेकर। और विदेशी बाजार बात करते करते हांगकांग के बाजार देखिए बढ़त और बढ़ती हुई देखने को मिल रही, करीब 130 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड और डाउ फ्यूचर्स में भी खरीदारी का ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन देखिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 170 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 454 करोड़ की खरीदारी की है और साथ ही वायदा बाजार की अगर बात करें एफआईएस की तरफ से 116 करोड़ की यहां पर बिकवाली आती हुई दिखी है। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। कोरोना को लेकर तकलीफें चिंताएं अभी बरकरार है, लेकिन विदेशी बाजार से संकेत मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। कैसे समझे ग्लोबल मार्केट्स को? ग्लोबल मार्केट ठीक है। अब मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप देखिए कि अमेरिका में सेशन बड़े लंबे समय बाद एकदम सीमित दायरे में सुस्ती भरा रहा। 200 पॉइंट की रेंज तो मेरे ख्याल से पिछले महीने भर की अमेरिकी बाजारों की सबसे छोटी रेंज है। इसका मतलब ये है कि थोड़े वेट एंड वॉच वाले मूड में है, माहौल पॉजिटिव है। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक गिर नहीं रहे और दूसरे के डाउ के बाहर देखिए आप नास्डेक में तो जबरदस्त गर्मी है। लगातार 8 सेशन से बंद होकर रिकॉर्ड हाई पर कल फिर से बंद हुआ है। तो ओवरऑल अगर अमेरिका के सारे बाजारों को आप मिलाकर देखेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बंद तो आधा परसेंट 1% ऊपर ही हुए हैं, तो वो तेजी का रुझान दिखाई रहा है। एक आध दिन का छोटा मोटा करेक्शन आता है, वापस बाजार चल पड़ते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। हाँ, अब जो दीप खबरें बता रहे थे कि कोरोना को लेकर अब थोड़ी युवाओं में जो चिंता है वो बढ़ रही है, ये सब है। लेकिन वही वाली बात है कि अभी बाजारों का फोकस है ही नहीं इन सारी खबरों पर। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि बाकी सारी चीजें उनके सामने गौण है। तो पॉइंट वही है कि ट्रेंड के साथ रहिए। ट्रेंड तेजी का है, गिरावट में खरीदारी होती हुई दिख रही है। जब तक कोई खास बड़ी बुरी खबर ना आ जाए तब तक बाजार करेक्शन नहीं देंगे। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। और बाकी जहां तक सवाल है फ्यूचर्स का, वो भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से भी संकेत ठीक है। सबसे बढ़िया बात जो है ग्लोबल मार्केट में मानसी वो ये है कि देखिए एशियाई बाजार रेस्पॉन्ड कर रहे हैं अमेरिका की तेजी को और एशियाई बाजार ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यही हाल अभी जो एशियाई बाजारों का है और डाउ फ्यूचर 40-50 पॉइंट अगर आपको ऊपर दिख रहे हैं, यही हमारे बाजारों के खुलने तक रहे तो हमारे बाजार फ्लैट नहीं खुलेंगे, 40-50 पॉइंट 10,500 के ऊपर ही खुलेंगे। अगर यहाँ से कोई सिचुएशन खराब नहीं है तो हम गैप से खुलेंगे आराम से, 40-50 पॉइंट ऊपर तो बढ़कर खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10,500 के ऊपर खुलने का आप अनुमान लगा सकते हैं अभी के संकेतों के लिहाज से। बिल्कुल अनिल जी, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी संकेत लेवल्स कौन से अहम होंगे? देखिए 10,250, 10,300 मान से अब बहुत मजबूत सपोर्ट है बाजारों के लिए। जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक तो आप सोचिए कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। लेकिन उससे पहले डे ट्रेडर्स के लिए 10,400 भी बड़ी अहमियत वाला होगा और मुझे नहीं लगता कि 10,400 भी आसानी से यहाँ पर टूटने वाला है। ऊपरी स्तरों पर 10,500, 10,600 तक, 10,550, 10,600 तक जाने की कोशिश निफ्टी की आराम से हो सकती है, उतना तो बनेगा। और अगर आज एक अच्छी मजबूत शुरुआत होकर 10,500 के ऊपर बाजार टिक पाते हैं तो आज और कल में और आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख सकती है जो 100-150 पॉइंट निफ्टी को आसानी से बढ़ा सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नीचे 21,700-800 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि वो अभी दूर लगता है आपको, क्योंकि 22,000 भी उससे पहले एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है। तो
बैंक निफ्टी में भी लगातार निचले स्तरों पर बढ़िया सपोर्ट और अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। अब यह है कि ऊपर के लेवल पर 22,500 एक अहमियत वाला लेवल है, उसके पार निकलेंगे तो फिर 500 पॉइंट के लिए और जगह खुलती है। 23,000 तक जाने की कोशिश इवेंचुअली आज और कल में बैंक निफ्टी कर सकता है, 22,500 के पार निकल कर टिके तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजी की रणनीति यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाकर आप चल सकते हो। विदेशी बाजार भी देखिए पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजार में भी जो तेजी कायम है, आज हम मंथली एक्सपायरी की ठीक एक दिन पहले खड़े हैं और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन भी होते हुए दिख सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है, हमारी जो रणनीति है या फिर जो लेवल्स हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दें, वक्त वक्त पर उसमें जो अपडेट्स आते हैं उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहना होगा। लेकिन चलिए खबरों के चलते आज कहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा ये भी जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी आश्रत जुड़ गई है। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजे से शुरुआत करते हैं जो कि कल मार्केट आवर्स के बाद आते हुए दिखे। एशियन पेंट्स इसके नतीजे अनुमान से हल्के से कमजोर आते हुए दिखे, स्पेशली मुनाफे के फ्रंट पर, लेकिन वो कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से ही आप देखिए जो आय है वो इस तिमाही में करीब 7% तक कम होती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफा 3% तक घटता हुआ दिखा है। जो खर्च है कंपनी के, जो अन्य खर्च हैं वो इस तिमाही में थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन जो कच्चे माल की लागत है उसमें से कमी आती हुई दिखी है। यहाँ से सारा मिला था और साथ ही मार्जिन आप देखिए 18.5% पर कंपनी क्लॉकिंग किया है 17.7% से बढ़कर। और मुनाफा जैसे कि मैंने कहा इस बार फ्लैट आता हुआ दिखा है 480 करोड़ पर 487 करोड़ के सामने। लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस बार अब देखिए सिंगल लो डिजिट पर आते हुए दिखी है, जो कि अनुमान से हल्की सी बेहतर कहलाई जाएगी। तो मिक्स नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा वायदा बाजार में भी बैंक ऑफ बड़ौदा इसके भी नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है। GNPA 10.4% से घटकर अब 9.4% पर आते हुए दिखे। प्रोविजन आप देखिए इस तिमाही में सालाना आधार पर 26% तक बढ़ते हुए दिखे, तो इसके चलते मुनाफे पर भी असर आता हुआ दिखा है। 507 करोड़ का मुनाफा बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा है और घाटे से मुनाफे में बैंक आते हुए दिखी, ये पॉजिटिव था। ब्याज से आए इस बार करीब 2% तक घटती हुई दिखी है। बर्जर पेंट्स जो अनुमान था उसी के हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान था कि इस बार वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही नेचुरलाइजेशन थोड़े से कम आते हुए दिखेंगे और जो आय है करीब 8% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 7% तक कम आता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 15.38% पे आते हुए दिखे हैं 15.33% से बढ़कर। तो यहाँ पे कच्चे माल के चलते हल्की सी बढ़त हमने मार्जिन में देखी है और मुनाफा करीब 6% तक घटता हुआ दिखा है इस तिमाही में। बलरामपुर चीनी इस पर नजर रखें क्योंकि कमजोर नतीजे हैं। जो बिक्री है 31% तक इस तिमाही में बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 7% तक घटता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 19.5% से घटकर 14% पर आते हुए दिखे और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 16% तक कम होता हुआ दिखा है। लेकिन बलरामपुर चीनी आज इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी ने बायबैक का निर्णय लिया है। बोर्ड ने 1 करोड़ शेयर्स को मंजूरी दी है और जो प्राइस है वो 180 रुपए पे तय की गई है। कल की जो क्लोजिंग थी वो 135 रुपीज थी, यानी कि 135 रुपए प्रति शेयर के भाव पर थी। 33% ऊपर पर जो बायबैक का ऑफर प्राइस है वो आता हुआ दिखा है। इसके चलते आज बलरामपुर चीनी पर आप क्लोजली वॉच करें। और साथ ही स्टील कंपनीज पर नजर आएगी जहां पे जिंक और एल्यूमिनियम कोटेड जो स्टील है उसमें 5 साल के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चीन, कोरिया और वियतनाम से आने वाली फ्लैट स्टील पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इसके चलते आज सारी एल्यूमिनियम और स्टील कंपनीज पर आप नजर रखें। साथ ही फंड एक्शन पर नजर करते हैं। आज के दिन में महिंद्रा CIE जहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 52 लाख शेयर्स 120 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पे खरीदे थे, लेकिन सुंदरम म्यूचुअल फंड ने करीब 33 लाख शेयर्स बेचे हैं 120 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और वहीं स्ट्राइड्स फार्मा में प्रमोटर लाइफ सेल ने 9.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, दैट इज 1.07% इक्विटी उन्होंने बेची। इसके चलते आज फोकस में रह गई सारे स्टॉक्स। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की एक दमदार स्ट्रैटेजी सुझाई है, आइए देख लेते हैं। मैं समझता हूं कि जुबिलेंट फूड वर्क 1800 की कॉल अगर जुलाई महीने की ली जाए, जो करीब 77 रुपए 50 पैसे पे क्लोज हुई है, और उसमें 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखा जाए तो टारगेट 120 रुपए का है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मैंने जुलाई की बोली है, अगर आप जून की लेंगे तो मार्जिन वगैरह बाद में बहुत बढ़ते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 3 महीने के हाई पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है,
तो ये ब्रेकआउट है, लॉट इसका 500 का है और स्टॉप लॉस अवश्य रखें। तो क्लियरली जुबिलियंट फूड जुलाई एक्सपायरी 1800 की कॉल खरीदने की राय आती हुई हम देख रहे हैं शर्मा जी की तरफ से। टारगेट 120 का, यहाँ पर स्टॉप लॉस 60 का आपको लगाना होगा। हम हर रोज 7:30 बजे हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा अपने दमदार ऑप्शंस ट्रेड हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखिए बाजार आज और कल सिर्फ जी बिजनेस पर। अब कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया आप बनाकर आज के सत्र में चल सकते हैं। 3 कॉल्स हैं हमारे पास, तीनों ही खरीदारी की कॉल्स है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। इनका मानना है कि ICICI प्रूडेंशियल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 444 रुपये 50 पैसे का मानकर चले, दूसरा 449 रुपये 65 पैसे का मानकर चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 414 रुपये और 30 पैसे का आपको लगाना होगा। ICICI प्रूडेंशियल में आप खरीदारी करके चलिएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से ओबरॉय रियल्टी और टिन प्लेट दोनों पर ही खरीदारी की राय है। ओबरॉय रियल्टी में 403 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 382 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। वहीं टिन प्लेट में 134 के टारगेट्स को मानकर चले, 123 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। और अब हमारे साथ इक्विटी रश के कुणाल सरावगी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार पर आपका आउटलुक आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए मेरा आउटलुक लगता है कि मार्केट आज भी कल की तर्ज पर पॉजिटिव रहना चाहिए। और कल जो बैंक निफ्टी में हम देखे हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बैंक निफ्टी ने जो कल 21 पर क्लोजिंग दी है रहेगी और बहुत मुमकिन है कि आपको बैंक निफ्टी अब 22,800 22,900 के लेवल दिखाए। तो मेरी राय में बैंक निफ्टी पर एक बुलिश स्टांस रखना चाहिए और दोनों रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया इंडेक्स पर बनता हुआ। लेकिन कुणाल जी साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल के सत्र में हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में तेजी देखने को मिली। खासतौर से FMCG, IT, फार्मा यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आती जरूर दिखी। प्राइवेट बैंक, PSU कंपनीज को भी भूलना नहीं चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया क्या है? देखिए सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है सबसे ज्यादा तेजी आपको सरकारी बैंक, यहाँ पर हम कई दिनों का मुझे लगता है कि आज भी और अभी भी इसमें मूव कायम रहेगा और कि आपको ब्रेकआउट आता हुआ कल के डेट में दिखाई पड़ा है। तो उसमें मेरे ख्याल से परफॉर्म कर रहा है, कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट 515 रुपये है। जी बिल्कुल कुणाल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी के नेटवर्क में थोड़ा सा कनेक्शन एरर जरूर था, लेकिन बुलिश नजरिया उनका बाजार की तरफ और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक भी आपने देखा कि जैसे कि कल के सत्र में हर सेक्टर में हमने तेजी देखी, आज भी वो तेजी जो पॉजिटिव मोमेंटम है बिल्कुल कायम रहता हुआ देखने को मिल सकता है। बहरहाल ग्लोबल मार्केट्स एक बार फिर से आप देखें हांगकांग के बाजार में तेजी थोड़ी सी कम होती हुई फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा SGX निफ्टी देखिए उतार चढ़ाव के साथ सपाट ओपनिंग जरूर देखने को मिली थी। अब फिलहाल यहाँ पर लाल निशान के साथ 10,500 के नीचे के लेवल्स 10,457 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ ही हांगकांग के बाजार जैसे कि खरीदारी अब भी कायम है, लेकिन ऊपरी स्तर थोड़ी सी बिकवाली का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निक्केई देखिए यहाँ पर खरीदारी के लेवल जरूर देखने को मिल रहे हैं और कल की अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग जो है उसे भी याद रखना चाहिए, क्योंकि नैस्डैक लगातार अच्छे लेवल्स के साथ ट्रेड कर रहा है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर बनता हुआ और इसी के साथ डाउ की भी अच्छी शुरुआत, उसके बाद बिकवाली का दबाव, लेकिन क्लोजिंग होते होते भी बढ़त के साथ ही ये क्लोज होते हुए दिखा। डाउ फ्यूचर्स आप देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हल्की सी बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी खरीदारी फिलहाल हम देख पा रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए जानने के लिए हमने बात की आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी से और उन्होंने 3 कॉल्स दी हैं बुलियन मार्केट, बेस मेटल्स और साथ ही एनर्जी पैक पर। बुलियन मार्केट आप देखिए सोने की चाल को देखते हुए खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई हम देख रहे हैं।
48,450 के टारगेट्स को आपको ध्यान में रखना है। खरीदारी करनी है 48,150 का, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। 48,250 के लेवल्स का इंतजार करें। ये लेवल्स जैसे ही आप देखते हैं, आप बुलियन मार्केट में सोने में खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। एनर्जी पैक की अगर बात करें, क्रूड में हम देख रहे हैं लगातार उतार चढ़ाव के साथ कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से खपत की चिंताएं हैं, डिमांड कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से यहां पर गिरावट का रुख बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां से खरीदारी आने की पूरी गुंजाइश है और इसी को देखते हुए क्रूड में भी जिगर की तरफ से खरीदारी की ही कॉल आती हुई देखने को मिल रही है। 3,100 के टारगेट्स को मानकर चलें। 3,010 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और यहाँ पर 3,040 के लेवल्स पर अगर क्रूड आपको मिल जाए तो खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। बेस मेटल्स की चाल आप देखिए, लगातार उतार चढ़ाव देखे हमने कल के ट्रेडिंग सेशंस में। तेजी के साथ तमाम बेस मेटल्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे और टॉप पिक जिगर की तरफ से कॉपर पर आती हुई देखने को मिल रही है। टारगेट यहाँ पर 457 का मानकर चलें, स्टॉप लॉस 451 का। 453 के लेवल्स पर कॉपर में खरीदारी कीजिएगा। तो कमोडिटी बाजार में एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट और बेस मेटल्स तीनों पर ही खरीदारी का नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी अब जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आती हुई दिखे, जहां पर रेटिंग की शुरुआत की, कवरेज की शुरुआत ओवरवेट की रेटिंग के साथ 2,758 रुपए का लक्ष्य दिया है। यानी मौजूदा प्राइस से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 17% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मान रहे हैं कि अगले 10 सालों तक 21% की अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा इन्फो एज पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर ये इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 2610 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर न्यूट्रल की राय दी है 2560 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय दे रहे हैं 2250 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो इन्फो एज पर तीनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नेगेटिव मानी जाएंगी। अंत में देख लेते हैं जेफरीज की रिपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 450 से बढ़ाकर 460 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस आकर्षक नजर आ रही हैं। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकर रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।